अमेरिका के सूबे कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाई नहीं बुझ रही है। दुनिया भर में महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका अपने सबसे पैसे वाले राज्य कैलिफोर्निया की आग को बुझा नहीं पा रहा। इसके सबसे मशहूर शहर लॉस एंजल्स और हॉलीवुड सिटी में करोड़ों की संपत्ति स्वाह हो गई और बड़े बड़े फिल्मी सितारों के घर जलकर राख हो गए। ऐसे वक्त में अमेरिका के एक बड़े दुश्मन ईरान ने तो मानो उसके जले पर नमक छिड़कने वाली बात कही है। ईरान की ओर से इस अग्निकांड में मदद करने की बात कही गई है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई सालों से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी चल रही है, उस हिसाब से इसे जले पर नमक छिड़कना ही कहा जाएगा। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IRCS की ओर से मदद की पेशकश की गई है। IRCS के हेड पीर हुसैन कोलीबंद ने अमेरिकी रेड क्रॉस के CEO क्लिफ होल्स को शनिवार को इस बारे में एक मैसेज भेजा। उन्होंने आग से हुए नुकसान पर दुख जताते हुए इसे एक बड़ी त्रासदी बताया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में हम अमेरिका की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान की ओर से मदद की पेशकश इसलिए खास है क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। ईरान ने आग की भयावहता को देखते हुए दुश्मनी को भुलाकर मदद का हाथ बढ़ाया है। चाइनीज न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक कोलीबंद ने होल्स को अपने संदेश में कहा कि मैं आपको ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी IRCS अपनी विशेष रैपिड एक्शन टीमों, बचाव उपकरणों और ट्रेंड कर्मियों को तुरंत अमेरिका भेजने के लिए तैयार है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से निपटने का हमारा अनुभव काफ़ी लंबा है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे ताकि जरूरी आगे की बातचीत के लिए तालमेल बिठाया जा सके। कोलीबंद ने आगे कहा कि आग ने अमेरिका के एक बड़े इलाके को तबाह कर दिया है। एक खूबसूरत प्राकृतिक इलाका राख में बदल गया है। हजारों घर और बहुत सी जानें इस आपदा में गई हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग इस आग में फंसे हैं और उनको जान का खतरा है। ये सिर्फ अमेरिका का संकट नहीं है, ये दुनिया भर को हिला देने वाली आपदा है। दुनिया के सभी जिम्मेदार और दयालु लोगों को इससे दुख हुआ है। अमेरिका में आग पर काबू पाने के लिए मदद की जरूरत है। दुनिया भर के देशों को इसके लिए आगे आना चाहिए। ईरान की मदद के ऑफर पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, उसके मद्देनजर ईरान का ये ऑफर अपने आप में बेहद बड़ी बात है। चर्चा तो इस बात की है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में सत्ता में दोबारा आने के बाद अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान पर हमला करके उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ईरान भी इस हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है और युद्धाभ्यास कर रहा है। हाल ही में उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज का वीडियो जारी करके एक मैसेज देने की भी कोशिश की है। यानी खाड़ी में अमेरिका और ईरान के युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। लेकिन इससे पहले अमेरिका में लगी आग को बुझाने में मदद का ऑफर देकर ईरान ने सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।